अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर आखिरकार अब्दुल बारी और कश्यप ने इजहार मोहब्बत एक दूसरे से कर ही दिया। दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रात गए तक घर वापस आते हैं तो शमीम इन्हें देखकर बहुत जेलस है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है और इन्हें खुशगपियों से, अपनी मसरूफियत से फुर्सत ही नहीं। अब यहाँ पर सुबह उठी तो शमीम पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। उसका मुलाजिम तो उसके पास आ गया और कहने लगा, आप वहाँ क्लिनिक मत आइएगा, लोग आप पर पत्थरों की बौछार कर देंगे। अभी क्लिनिक को बंद रखना ही ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमारा केस ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ आपकी बेल हुई है। यहाँ पर शमीम काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि कंपाउंडर उसे चाबियाँ देकर चला गया। अब यहाँ पर शमीम तो अपने बाप से गुस्से में कह देती है, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हो गया, क्लिनिक बंद हो गया, मुझ पर केस हो गया, लेकिन आपने देखा कि अब्दुल बारी और उसकी बीवी को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी तो तफरीहात ही ख़त्म नहीं हो रही। अब यहाँ पर बाप भी भला क्या कह सकता है। दूसरी तरफ कश्यप जब जाती है तो दोस्त काफ़ी परेशान है। कश्यप, लगता है तुम काफ़ी परेशान हो, क्या तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ ठीक है? तो कश्यप कहने लगी, जब पार्टनर अच्छा हो ना तो फिर कोई कुछ भी कर ले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। कश्यप का ये रूप देखकर दोस्त जरा सेटिस्फाई हो गई, खुश हो गई कि एटलीस्ट अब्दुल बारी कश्यप के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। दूसरी तरफ सायरा के लिए उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि सायरा को लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि इतने अरसे से मेके में है, भला वापस क्यों नहीं जा रही। तो यहाँ पर बाप को बहुत गुस्सा आया कि अगर लड़का ठीक ना निकले तो फिर भी लोग लड़की को ही क्यों कसूरवार समझते हैं, उसे बदनसीब क्यों समझते हैं। मेरी बेटी बदनसीब नहीं। लोगों की बातें सुन सुनकर सायरा डिसहार्ट हो जाती है, तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही जब रिपोर्ट्स करवाई तो पॉजिटिव आई। यहाँ पर कश्यप बहुत खुश है अपनी बहन के लिए। आप ही जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। अब कश्यप ने इतने जोश से बताया, लेकिन इतना जोश सायरा के फेस पर नज़र नहीं आया। वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी, लेकिन वो क्या जाने कि कुदरत उसके लिए कितना अच्छा कर रही है। यहाँ पर शुमाइला जो कि इस खुशी की वजह से घर में आई है, लेकिन उसके पास तो ये खुशी है ही नहीं। शुमाइला यहाँ आकर किसी से भी ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रही, ना ही सास से, ससुर से और ना ही रज़ा से। रज़ा का कोई काम नहीं करना चाहती, सब कुछ मुलाजमों पर छोड़कर खुद तो बस सोई रहती है। जबकि सायरा तो बिन कहे सब कुछ कर दिया करती थी और इज्जत भी फिर खूब करती थी। अब यही चीज़ें सायरा की क्वालिटीज़ खूब अच्छे से याद आएंगी सबको। और जब मालूम पड़ेगा कि सायरा एक्सपेक्ट कर रही है तो रज़ा तो उल्टे पाँव दौड़ कर जाएगा, अपनी बीवी को लेकर आएगा और फिर ये शुमाइला कहीं की नहीं रहेगी।